नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार सरकार के कोई भी विभाग हो, वो तमाम विभाग में डाटा ऑपरेटर कार्यरत है और ये जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं वो तमाम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर नियुक्त हुआ था। आप देख सकते हैं ये डाटा ऑपरेटर का राज्य स्तरीय डाटा ऑपरेटर एकता मंच है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और बिहार सरकार को ये चुनौती देने के लिए ये लोग आए हुए हैं कि या तो हमारा सेवा का समायोजन करें, अन्यथा हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में एक रूप लेंगे। साथ ही ये देखना होगा कि बिहार सरकार इन लोगों की जो समस्या है, चाहे वो वेतन की समस्या हो या इनको फैसिलिटी देने की समस्या हो या परमानेंट करने की हो, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अभ्यर्थी या कर्मी, जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। यही मांग है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो गार्जियन हैं कि इतना कर्मी को हम लोग जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं बिहार के हर कार्यालय में, वो जो विभाग में कार्यरत हैं उसी विभाग में समायोजन कर दें, क्योंकि हम लोग को पेमेंट से भी इशू होती है और काम भी हम लोग को देर तक कराया जाता है, प्लस में भेदभाव भी किया जाता है। आप लोग संविदा पे आए थे? हम लोग बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं, जिसको TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा हम लोग आए हैं। आप लोग परमानेंट से आ रहे हैं? हाँ, हम लोग समझिए तो जितना उनका रूल है कि एग्ज़ाम देके, टंकन देके, सब चीज़ देके आए हैं, फिर भी हम लोग के साथ भेदभाव और धमकी दिया जाता है हम लोग को वरीय पदाधिकारी के द्वारा कि आप लोग को सीधा सा बाहर कर दिया जाएगा, माने कि सेवा वापस कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ का दुर्नीति है, जबकि हम लोग पूरी तरह से 100% काम करते हैं और आज के डेट में हम लोग पूरे बिहार में हर विभाग में कार्यरत हैं। लगभग हम लोग 20 से 25 हज़ार डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कार्यरत हैं, जिसको पेमेंट किसके द्वारा होती है? उर्मिला के द्वारा। उर्मिला क्या करती है? पे रोल को रखी है उर्मिला को। उर्मिला एक पेमेंट को 550 रुपया काटती है। अब सोचिए, हम लोग को इतना पेमेंट करवाती है तो ट्रेजरी पूरे 20 लाख से जितने भी कर्मी हैं सबको तो ट्रेजरी करा रही है, डायरेक्ट विभाग दे रही है, तो हम लोग को फिर क्यों बेल्ट्रॉन और उर्मिला? हम लोग देखिए, हम लोग बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो बिहार में पटना मुख्यालय से लेके प्रखंड पंचायत कार्यालय तक हर जगह हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर विगत 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को आउटसोर्सिंग से मुक्त किया जाए और विभाग में समायोजित किया जाए। हम लोगों की मांग है कि सेवा समायोजन किया जाए, जिसके लिए हम लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलते रहेगा जब तक हम लोगों की मांग सरकार द्वारा मानी नहीं जाती है। तो आप लोगों की नियुक्ति हुई थी तो क्या आउटसोर्सिंग के लिए हुई थी ना? आपको उस समय नहीं पता था कि परमानेंट करेगा या नहीं? देखिए, हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी, हम लोगों का परीक्षा लिया गया बेल्ट्रॉन के द्वारा, सारा फॉर्म भराया गया बेल्ट्रॉन के द्वारा। बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का एक उपक्रम है और उसी के द्वारा हम लोगों का फॉर्म भराया गया, एग्जाम भी लिया गया, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है वैसे हम लोगों का भी लिया गया। जब सब चीज़ हो जाता है, बाद में सरकार हम लोगों को उर्मिला के द्वारा दे दिया जाता है कि आप लोग उसके स्टाफ हो गए, आप लोग हमारे कोई कर्मी नहीं है। जब बात यह है कि हमारा फॉर्म भराया बेल्ट्रॉन, जो कि बिहार सरकार का एक उपक्रम है, परीक्षा ली बेल्ट्रॉन, तो फिर बाद में हम लोग को उर्मिला के द्वारा क्यों सौंपा गया? बात ये उठती है प्रश्न कि बाद में उर्मिला को आप क्यों सौंपे? उर्मिला कौन है? उर्मिला बेल्ट्रॉन का एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसको सरकार अपने कमीशन के लिए रखी हुई है। हम लोग कार्य कर रहे हैं, सरकार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, CFMS से लेके HRMS से लेके हर काम हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहे हैं और सरकार बोलते हैं आप हमारे कर्मी नहीं हैं, आपका संबंध जो है आउटसोर्सिंग से है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ हड़ताल पे आए हैं। तो नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? आप लोग युवा हैं, सामने में चुनाव है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ किए हुए हैं, पूरा कार्य ठप किए हुए हैं। सरकार का जो भी काम है डिजिटल संबंधित कार्य, डिजिटल, उसको हम लोग रोके हुए हैं। ऑफिस में हम लोग यहाँ हड़ताल किए हुए हैं पूरे बिहार में। जब तक सरकार मांग हम लोगों की नहीं मानती है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में। तो देखिए, जैसे ये युवा डाटा ऑपरेटर बता रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो मांग कितनी जायज़ है या नाजायज़ है, ये चीज़ समझने की बात है। बेल्ट्रॉन के द्वारा इन सभी की बहाली हुई थी, नियुक्तियां हुई थी, लेकिन अब ये लोग
समायोजन की बात कर रहे हैं। ये लोग डाटा ऑपरेटर जितना है ये तमाम लोग परमानेंट करने की सरकार को बता रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि बिहार सरकार में जितनी तरह के भी विभाग हैं वो तमाम विभाग में ये डाटा ऑपरेटर की ज़रूरत होती है और इन्हीं के आधार पर ये विकास का जो काम है वो निर्भर रहता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये आउटसोर्स के लोग हैं, आउटसोर्स वाले लोग को सरकार कितना तवज्जो दे पाती है ये देखने वाली बात होगी। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस शख्स को देखिए, ये एक विकलांग व्यक्ति है और ये समायोजन के लिए जी सर। कौन से विभाग में? पशुपालन विभाग में है जी। सेवा समायोजन की समस्या है। सेवा समायोजन जी जी। सैलरी तो मिलती है लेकिन उससे मेरा जीवन यापन नहीं हो पाता है जी सर। जी उस समय कितनी सैलरी थी? उस समय 6000 थी। अभी क्या चाह रहे हैं? महंगाई के अनुसार मुझे सेवा समायोजन हो और रेगुलर कर्मचारी की तरह हम भी एक जीवन यापन करने का सहभागिता निभावे। हम आपके कर्मी हैं, आप जो हमें तो देखिए ये विकलांग है और विकलांगों की जो बात हो रही है, जैसा कि सरकार ने एक योजना भी लाई थी जो आपने देखा होगा, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विकलांगों को भी 400 रुपया से बढ़ा के 1100 रुपया किया था। लेकिन ये विकलांग डाटा ऑपरेटर के तौर पर बिहार सरकार के विभिन्न विभाग में सेवा दे रहे हैं, लेकिन इन लोग का भी मांग है कि सेवा समायोजन की प्रक्रिया जो है सो लागू किया जाए। क्या मांग लेके आए हैं? सेवा समायोजन कितने दिन तक रहेंगे इस हड़ताल? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सैलरी मिल रही है लेकिन इस सैलरी से क्या होना है? आउटसोर्सिंग हम लोग हैं और विभाग में भी हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। तो यही आउटसोर्सिंग को हटाने के लिए सरकार से मांग रखे हैं कि हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए ताकि हम लोग भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम करें और हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। सरकार लगातार योजना पर योजना दे रही है, आप लोगों का समायोजन क्यों नहीं कर रही? अब तो सरकार ही जाने क्यों नहीं कर रही है। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं और यही मांग के साथ इस धरना प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे और सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोगों का कष्ट दूर करिए, सेवा समायोजन कर दीजिए। अभी 2025 का चुनाव है, एक से एक स्कीम लेकर के योजनाएं लेके सरकार आ रही है। महिलाओं के लिए 35% भी डोमिसाइल में आरक्षण दे दिया। लगता है कि आप लोगों का सेवा समायोजन करेगा? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। सरकार का ध्यान तो हम लोग की तरफ है ही, जिला स्तर से लेकर के मुख्यालय तक हम लोग कार्यरत हैं। ये सरकार का ही देन है। आज महिलाएं सुरक्षित हो करके अपने विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन सरकार से यही एक मांग है कि इस दोहरे व्यवहार को हटा दिया जाए। काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम लोग आप लोग के छत्र छाया में हैं और ये छत्र छाया बनाते हुए हम लोगों का सेवा समायोजन किया जाए। तो देखिए सेवा समायोजन की बात हो रही है, यहाँ कुछ और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग का एक ही मांग है, सेवा समायोजन। सेवा समायोजन जी इतना दिन से हुआ नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ रहता तो हम लोग इस मंच पर नहीं बैठते। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बस सरकार से मांग रहे, जब तक वो सेवा समायोजन हमारी मांगों की पूरी नहीं करते, आज कल परसों जितना दिन में नहीं सुन ले तब तक आगे बढ़ेंगे। नहीं करते तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कितनी संख्या में है आप लोग डाटा एंट्री? लगभग 20,000। केबीसी न्यूज़ पटना।
रियल डायमंड सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।